नमस्कार एंड हार्टी वेलकम। आज है 24 अप्रैल, दिन है संडे और एक बार फिर टाइम है संडे सिनेमा का। सो द एफएम मैजिक स्टेज ट्रू एंड एज प्रॉमिस्ड शीबा इज हियर विद यू। सिनेमा के दीवानों के लिए आज की फिल्म है कमाल अमरोही का मास्टर स्ट्रोक पाकीज़ा। बता दे सखी रे, बता दे सखी रे मोरे दोस्तों, भारतीय सिनेमा ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही रुतबा कायम किया हुआ है। हर दशक में अलग अलग कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जिंदगी का एक नया आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1972 में रिलीज हुई पाकीज़ा। इस फिल्म में मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार और अन्य कलाकारों ने अपनी अदाकारी से कहानी को जीवंत किया। फिल्म पाकीज़ा साहिब जान यानी मीना कुमारी के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। पाकीज़ा बेसिकली एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ या पवित्र। पाकीज़ा की कहानी के जरिए कमाल अमरोही ने स्त्री जीवन के उस हिस्से का अवलोकन किया जिसमें नॉर्मली हम सोशल दृष्टि से देखें तो आबरू या इज्जत जरा कम पाई जाती है, जहाँ स्त्री को केवल एक भोग्या समझा जाता है, वस्तु की तरह समझा जाता है और दुनिया ये भूल जाती है कि वो भी एक इंसान है। फिल्म पाकीज़ा इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है और पाकीज़ा यानी साहिब जान यानी मीना कुमारी के किरदार के जरिए हमें ये बताती है कि स्त्री मात्र एक शरीर नहीं, एक मन है, एक हृदय है, एक आत्मा है। कहानी शुरू होती है लखनऊ शहर की एक तवायफ नरगिस के कोठे के साथ। नवाब जान की छोटी बहन, जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घुंघरुओं की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। हाँ, मगर ये कौन है जिसके आते ही नरगिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है, जो एक मशहूर परिवार के बेटे शहाबुद्दीन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इसकी रूह फरियाद करने लगती है, शहाब
मुझे यहाँ से ले जाओ। और शहाब की आंखों में तड़पता हुआ इश्क इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहाँ पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले जाऊंगा। मगर शहाबुद्दीन के परिवार को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं। ठहरो बेगैरत, एक तवाइफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तुझे जरूरत कैसे हुई? बाबा, ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मेरी मासूम मोहब्बत है और आपके खानदान की बहू है। खामोश, ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। ये हमारी बहू नहीं, तुम्हारा गुनाह है। इसी दर्द के साथ कि वो शहाबुद्दीन की जिंदगी में कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं पा पाएगी, वो एक बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। बेचारी नरगिस डोली से उतरकर मौत के इस भयानक जंगल में अकेली खड़ी रह गई है। इसके सारे अरमान, सारे ख्वाब इसे यहाँ बेसहारा छोड़कर वो जा रहे हैं। शहाब अपनी मजलूम दुल्हन और अपनी लुटी हुई मोहब्बत की तलाश में न जाने किन किन बाजारों की खाक छानता फिर रहा है। नरगिस से किए हुए शहाब के सब वादे अब इसके दुश्मन बन गए हैं, जो इसे यहाँ वहाँ भटका भटका कर अपनी जिल्लत का इंतकाम ले रहे हैं। यहाँ वीरान दिनों और सुनसान रातों में नरगिस की सिसकती हुई जिंदगी खत्म होने को आ गई। उस बच्ची की परवरिश नरगिस की बहन यानी नवाब जान ने उन्हीं तवाइफों की दुनिया में की। वह छोटी सी बच्ची नृत्य और गायकी के साथ बड़ी होती रही। बेहद खूबसूरत होने के साथ वह एक बहुत अच्छी डांसर थी और दुनिया में उसकी पहचान साहिब जान के नाम से होने लगी। इन्हीं लोगों ने
पूछो। हमरी न मानो, हमरी न मानो, सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। साहिब जान के दीवाने शहर के नामी गिरामी लोग, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी साहिब जान को हमेशा एक ही ख्याल आता कि उसका जीवन शायद सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह है, जिसको ये आजादी भी नहीं कि वो अपनी खुशियों के लिए स्वयं सोच सके। लियो भाई लियो, रखो। ये क्या चीज है? दिखाओ। वो पिछली रात जो एक तकपूंजिए ठेकेदार से घटाता हो गया था, उसकी निदामत दूर करने के लिए नवाब ने ये 36,000 का कानून भेजा है। यानी 100 सुनार की और 1 लोहार की। और ये खास आपके शौक की चीज है। कहीं मेरे मुंह से निकल गया था कि हमारी साहिब जान को चूड़ियों का बहुत शौक है, चुरा के भेज दी। अनमोल है, बाकायदा गाती है। अच्छा सुनिए। उसके जीवन में लोग तो बहुत आए जिन्होंने उसकी खूबसूरती को सराहा और उसे अपना बनाना चाहा, लेकिन ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि वो सिर्फ उसे एक वस्तु समझते रहे और शायद उसके ख्यालों को कभी अपना न कर सके। चलते चलते
बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। शहाबुद्दीन यानी अशोक कुमार को 17 साल बाद अपनी बेटी के बारे में नरगिस के एक पुराने खोए खत से पता चलता है। मेरे सरताज, इतनी अच्छी मेरी तकदीर न थी कि तुम्हारे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलता और तुम मुझे अपना कंधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाते। लेकिन आहा, मुझे जीते जी तुम्हारे घर से निकलकर खुद ही अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढना पड़ा। आज मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ दुनिया से जा रही हूँ। ये खत तुम्हें कल मिल जाएगा। इसे पढ़ते ही यहाँ चले आना और मेरी सुनसान गोद से इस बेकसूर बच्ची को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। हमारी मुलाकात अब कयामत के दिन होगी। खुदा हाफिज़, तुम्हारी बीमार नरगिस। और जब वो अपनी बेटी को लेने पहुंचता है तो उसकी मौसी नवाब जान यानी वीना उसे टाल देती है। वो शहाबुद्दीन साहब है जो आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शहाबुद्दीन हूँ। अच्छा, तो आप शहाबुद्दीन हैं, मेरे बहनोई। कहिए, फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? अब किस तवाइफ को दोज़ख की आग से बचाने के लिए परहेजगारी का कफन लेकर आए हैं आप? नरगिस ने मरते दम मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है। उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ है। तो आप उसे देखने आए हैं? मैं उसे ले जाने आया हूँ। अच्छा, तो आप ले जाने आए हैं। किसी कब्रिस्तान ने अब इसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे। अच्छी बात है, ले जाइए। आपकी बेटी है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त तो वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है और फिर खुलेआम इस बदनाम बाजार से बेटी को ले जाना यूं भी आपकी गैरत के खिलाफ है। कल सुबह आइएगा। और इस डर से कि शहाबुद्दीन वाकई उसे उसके पास से लेना जाए, साहिब जान को लेकर दूसरी जगह चली जाती है। इसी सफर में ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसकी अनजानी सी मुलाकात होती है सलीम अहमद खान यानी राजकुमार के उस खत से जिसने साहिब जान की जिंदगी में मोहब्बत का तूफान ला दिया। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा।
मैले हो जाएंगे आपका एक हमसफर। मोहब्बत का सलीका भी देखिए। ट्रेन के कंपार्टमेंट में जिसमें राजकुमार का किरदार यानी सलीम अहमद खान गलती से चला आया है, वो उसके जिस्म की तारीफ नहीं करता, वो केवल चंद लाइनें उसके पास लिखकर छोड़ जाता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। बस इतनी सी बात साहिब जान के दिल को छू जाती है और उसे मोहब्बत का एहसास होना शुरू हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं और साहिब जान की मोहब्बत परवान चढ़ती जाती है। वो ट्रेन की सीटें उसे रह रह कर सलीम के खत और उस अनजाने शख्स की मोहब्बत की याद दिलाती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अपनी मोहब्बत से हो ही जाती है।
कहाँ गुम हो गई थी तुम? न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं। कभी आप मुझे मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। न जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ, मालूम नहीं। कब ये ख्वाब टूट जाएगा और किस वीराने में मेरी आंख खुलेगी, कहाँ मुझे होश आएगा। जहां भी तुम्हें होश आएगा, मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है। जितनी उम्मीद उसे होती है उतनी ही प्यारी उसकी मोहब्बत है। साहिब जान सलीम की मोहब्बत में पूरी तरह से डूब जाती है। सलीम से उसको इंसान होने का एहसास मिलता है। साहिब जान एक नई जिंदगी की तरफ बहने लगती है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। मगर सलीम के परिवार को साहिब जान से उसका मिलना रास नहीं आता। सलीम जी। वो कौन है? वो गुमनाम लड़की है। तो वो तुम्हारे साथ? जी। यानी ये कौन है मैं भी नहीं जानता। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी यादाश्त खो चुकी है और इत्तेफाकन मेरी पनाह में आ गई है। लेकिन तुम्हारे इस बयान कौन यकीन करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हें नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह है। जो लोग दूध से जल जाते हैं वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। अफसोस के लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या तुम हमसे बहस करना चाहते हो? हमसे बहस करने की जरूरत नहीं। ऐसी लड़की जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ है? इसलिए कि वो मेरी पनाह में है और ये कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो नहीं, लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। तुम कौन हो? सलीम अपने परिवार के खिलाफ बगावत कर देता है। क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। चलो यहां से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। और साहिब जान के साथ उस शहर से बहुत दूर चला जाता है, मगर साहिब जान की मशहूरियत उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ती। वो जहाँ जहाँ जाते बदनामी साथ जाती। साहिब जान, यानी तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? बहुत खूब, मगर इतनी बेरुखी क्या कि सलाम तक नहीं है? अरे ये तो कोई तवायफ है। अरे तवायफ है भाई, तवायफ। कहाँ जा रही हो? इन सबको देखते हुए सलीम ने साहिब जान के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे एक नया नाम दिया, पाकीज़ा। और आपका क्या नाम है? अरे ये तो कोई तवायफ है। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। पाकीज़ा, आपको बवर्ष मुबलिग 101 रुपया मेहर मुअज्जल पर सलीम अहमद खां वलद वहाब अहमद खां से अपना निकाह कबूल है। पर साहिब जान ने बड़ी ही मासूमियत के साथ शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस मोहब्बत से उसका दिल, उसका ईमान कायम है, वो यूं जिल्लत भरी जिंदगी में डूब जाए। उनको एहसास हो गया उनकी पाक मोहब्बत इस समाज की कमजोर सोच के नीचे कहीं दब जाएगी। यही सोचकर साहिब जान फिर से चुपचाप पुरानी जिंदगी में आ जाती है। हाँ, फिर मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। हट, कैसी लाश? हाँ बिब्बन, हर तवायफ एक लाश है। मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद।
बाके यार रे ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो लगाइया और इधर सलीम किसी और से शादी करने का फैसला लेकर घर वापस आ जाता है। सलीम की शादी तय हो जाती है और अपनी शादी में नाचने के लिए सलीम साहिब जान को एक खत लिखता है। साहिब जान, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूँ। यही दिन मेरी शादी का भी ठहरा है। इस मुबारक मौके पर तुमसे एक मुजरे की फरमाइश है, क्योंकि सुना है नाचने गाने में तुम दूर दूर तक मशहूर हो। तुम्हारा एक शनासा सलीम। साहिब जान इस आमंत्रण को सहजता से स्वीकार कर लेती है। देखेंगे, तीर नजर देखेंगे।
की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, अपने जिगर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। शहाबुद्दीन, आओ देखो, अपनी बेआबरूई का ये तमाशा देखो। ये तुम्हारी ही आबरू है जो तुम्हारी सारी बरादरी के सामने तुम्हारे ही घर के आंगन में नाच रही है। ये तुम्हारी ही गैरत का खून है, तुम्हारी बेटी का खून, जिस पर तुम्हारा पांव रखा हुआ है। मेरी बेटी का खून, मेरी बेटी, मेरे बाबा। देखा उस मजलूम औरत का लहू आज क्या रंग लाया है, जिसके दाग तुम्हारी आस्तीनों पर सूख गए थे। क्या बक रही है तू? ये इल्जाम लगाकर तू हमें बदनाम नहीं कर सकती। ये इल्जाम नहीं है हकीम साहब, ये तुम फिरौनों के गुरूर की सजा है। शहाबुद्दीन, पहचानो इसे। हट जाओ शहाबुद्दीन, हट जाओ। चाचा जानी, चाचा जानी, चाचा जानी, चाचा जानी, चाचा जानी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जी, मेरी बेटी है। नहीं शहाबुद्दीन, ये अभी तक सिर्फ नरगिस की बेटी है। ये उस वक्त तक तुम्हारी बेटी नहीं कहलाई जा सकती जब तक एक बारात इसे ब्याहने नहीं आएगी और तुम मेरे कोठे से इसका डोला नहीं उठवाओगे। मैं बारात लेकर जाऊंगा चाचा जानी, मेरी बारात वहां जाएगी। मुझे भी अपने साथ जरूर ले जाना, बहरहाल ले जाना अपने बारात के साथ। चाचा जानी, आप बारात के साथ जाएंगे, डोला आप ही के हाथों से उठेगा चाचा जानी, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको। आप जरूर जाएंगे बारात के साथ, आपके हाथों से ही डोला उठेगा चाचा जानी, जरूर जरूर चाचा जानी, जरूर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पाकीज़ा एक ऐसी कालजयी फिल्म है जिसने सिनेमाई जिंदगी में 50 से भी ज्यादा वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है
जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। पाकीज़ा को बनाने में लगभग 16 साल का समय लगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि सालों बीत जाने पर भी पाकीज़ा का म्यूजिक और पाकीज़ा के डायलॉग्स, इसकी स्टोरी समेत लोगों के दिलों के तार झनझनाते रहेंगे। फिल्मकार कमाल अमरोही ने जब अपनी फिल्म पाकीज़ा के लिए राजकुमार का डायलॉग लिखा तो शायद ही उन्होंने ये सोचा होगा कि ये डायलॉग हिंदी सिनेमा के 50 सर्वाधिक लोकप्रिय डायलॉग्स में से एक बनकर हमेशा हमेशा के लिए जीवंत हो जाएगा। कभी ध्यान दिया है आपने दोस्तों? पाकीज़ा का ये डायलॉग ही आपको बताता है कि फिल्मी दुनिया में जितने भी शायर, कवि, गीतकार, लेखक या फिल्मकार हुए हैं, उन्होंने स्त्री की खूबसूरती पर क्या कुछ नहीं लिख डाला, लेकिन सबने उसके रूप, उसके चेहरे, उसके बाल, उसकी मुस्कुराहट या उसकी चितवन को लेकर इतना कुछ लिखा। शायद कमाल अमरोही पहले ऐसे व्यक्ति थे और शायद अभी तक आखिरी भी जिन्होंने नायिका के पैरों में सौंदर्य ढूंढा। कमाल अमरोही ने 16 जुलाई 1956 को इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग के साथ इस फिल्म की शुरुआत जरूर की, पर यह फिल्म बनकर तैयार हुई 4 फरवरी 1972 को, यानी मोटे मोटे तौर पर 16 साल से ज्यादा समय लगा इस फिल्म को वाकई मैनिफेस्ट होने में। लंबे इंतजार के बाद जब फिल्म 4 फरवरी 1972 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म के रिलीज के 2 महीने बाद ही साहिब जान यानी मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस फिल्म में जुड़े हर इंसान ने अपने जीवन के बेहतरीन हिस्से को अपने पात्र के साथ जिया। ये बहुत ही साफ नियत और सिंसेरिटी से बनी हुई एक ऐसी फिल्म थी जिसने खुद को कि आसिफ के मुगले आजम के बराबर खड़ा कर दिया था। फिल्म पाकीज़ा के बारे में कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ये बताते हैं कि बाबा ने पाकीज़ा तो शुरू कर दी, लेकिन एक ज्योतिषी ने उनसे कहा कि ये फिल्म मत बनाइए, वो पूरी नहीं होगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए संभव है आपको बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी और कई लोग मारे भी जाएंगे। लेकिन मेरे बाबा यानी कमाल अमरोही टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक गीत के साथ पाकीज़ा शुरू कर दी। हालांकि इस बारे में कोई भी दो राय नहीं, फिल्म बनने के दौरान बहुत सी मुश्किलें आईं। फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद से लेकर फिल्म के लिए जर्मनी से बुलाए गए मशहूर कैमरामैन जोसेफ विर्सिंग सहित कई लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अशोक कुमार और मीना कुमारी की तबीयत भी शूटिंग के दौरान बहुत खराब हो गई। समय के साथ फिल्म तकनीक और दर्शकों की पसंद नापसंद में भी बहुत बदलाव आते रहे। इतनी मुसीबतों के बाद कमाल अमरोही को ये भी लगा कि फिल्म अब कभी बन नहीं सकेगी, लेकिन अपनी जिद और काम की ललक से उन्होंने अपनी कल्पना को पर्दे पर ऐसा उतारा कि उनके ख्वाबों को पंख देने वाली पाकीज़ा जब सिनेमा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई तो लोग ये कह उठे दैट दिस इज पोएट्री ऑन सेल्यूलॉइड। फिल्म की कहानी तवाइफों की जिंदगी के दुख दर्द के साथ कोठे के माहौल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। किस तरह एक तवाइफ पाकीज़ा यानी पवित्र होने के बावजूद अपनी जिंदगी में प्रेम पाने के लिए और अपना घर बसाने के लिए तरसती रहती है। उसे कोई अच्छा हमसफर अपनाने को, उसका दिल जीतने को तैयार भी हो जाए तो समाज इसके लिए तैयार नहीं होता। इन सब पहलुओं पर पाकीज़ा एक संवेदनशील दृष्टि डालती है। मीना कुमारी इस फिल्म में दोहरी भूमिका में है, एक तवाइफ नरगिस की और दूसरी नरगिस की बेटी तवाइफ साहिब जान उर्फ पाकीज़ा की। साथ ही फिल्म में सप्रू, वीना, कमल कपूर, नादिरा और गीता कपूर जैसे कलाकार भी हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, जो बहुत कम लोगों को शायद पता हो, कि जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना पद्मा खन्ना, जी हाँ, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में केकई का रोल पूरा किया था, उन्होंने मीना कुमारी के डबल का रोल इस फिल्म में निभाया है। बात पाकीज़ा के संगीत की, क्या कहने, पाकीज़ा का संगीत बहुत दिलकश है। फिल्म में गुलाम मोहम्मद के संगीत में कुल 12 गीत रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिल्म में हम केवल 6 ही गीत पाते हैं, जिन्हें कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ भोपाली, मीर तकी मीर और कमाल अमरोही ने लिखा। फिल्म के गीत शास्त्रीय संगीत के रंग में ऐसे रंगे गए कि आज भी इनका कोई सानी नहीं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, तीरे नजर देखेंगे, मौसम है आशिकाना और चलो दिलदार चलो। इन गीतों के लिए कोरियोग्राफी का काम गौरी शंकर ने किया, तो एक गीत ठाड़े रहियो ओ बाके यार को अपने नृत्य निर्देशन से लच्छू महाराज ने संजोया था, जबकि फिल्म का बैकग्राउंड संगीत नौशाद साहब ने दिया। हालांकि नौशाद साहब उस दौर में बैजू बावरा, मधुर इंडिया, मुगले आजम और गंगा जमुना जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के लिए शानदार संगीत दे चुके थे, लेकिन पाकीज़ा के लिए सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए तैयार क्यों हुए? इस बात से पर्दा उठाया नौशाद साहब के बेटे रहमान नौशाद ने। रहमान बताते हैं कि असल में पाकीज़ा का संगीत देने के लिए कमाल अमरोही पहले नौशाद साहब के पास ही गए थे, लेकिन नौशाद साहब बेहद व्यस्त थे और अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने पाकीज़ा का संगीत अपने शागिर्द रहे गुलाम मोहम्मद साहब से कराने का सुझाव कमाल अमरोही को दिया। गुलाम मोहम्मद ने सभी गीतों के लिए बेहतरीन धुनें बनाई, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही वो हम सबको अलविदा कह गए। तभी कमाल अमरोही फिर से नौशाद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जिस्म तो सज गया है, बस
अब आप उसमें रूह डाल दीजिए। हालांकि नौशाद साहब किसी फिल्म में सिर्फ बैकग्राउंड संगीत नहीं देते थे, लेकिन कमाल अमरोही की समस्या को समझते हुए वो इस बात को टाल नहीं सके। कुछ फिल्में होती है ना दोस्तों जो कभी नहीं मरती, और ऐसा ही कुछ पाकीज़ा के साथ भी हो रहा है। सारेगामा ने एक्टर प्रोड्यूसर बिलाल अमरोही यानी कमाल अमरोही के पोते के साथ एक फिक्शनल सीरीज लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है, जो मीना कुमारी स्टारर पाकीज़ा पर बेस्ड होगी। पाकीज़ा को लगभग 16 साल लगे ऑन स्क्रीन आने पर, जो 56 में शुरू हुई तो 72 में रिलीज हुई। एंड मीना कुमारी वाज द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड व्हेन शी डाइड एट द एज ऑफ 39 इयर्स। सारेगामा ने ये कहा है कि उन्होंने बिलाल अमरोही के साथ कोलैबोरेट किया है एक ऐसी सीरीज पर जो फिल्म के डायरेक्टर यानी कमाल अमरोही और मीना कुमारी की इस ट्रैजिक लव स्टोरी व्हिच प्लेड आउट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस आइकॉनिक फिल्म, इस स्टोरी को वो लोग सेलिब्रेट करेंगे इस सीरीज के जरिए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाकीज़ा के बारे में, और फिल्म्स और भी हैं, किस्से और भी हैं, संडे सिनेमा भी और हैं, और शिवा आपके साथ बनी रहेगी। इस हफ्ते में लेके आई थी आपके लिए पाकीज़ा। अगले हफ्ते कोशिश करूंगी कि एक और आइकॉनिक फिल्म के साथ आपसे एक खूबसूरत सी मुलाकात शेड्यूल कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड अगले हफ्ते की मुलाकात तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार एंड स्टे सेफ।